वेलकम अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स। आज हम मैथ्स का टॉपिक करेंगे परसेंटेज। और यहाँ से देखिए क्वेश्चंस आता है, किसी भी एग्जाम की बात करेंगे तो क्वेश्चन आता है ना। तो अभी हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं सीजीएल टायर 1, है ना। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, बिल्कुल एवरेज है, तो वो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं और अपने एग्जाम को थोड़ा सा बेहतरीन कर सकते हैं। और साथ साथ वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जिन लोगों का बिल्कुल भी तैयारी नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो टीजीटी का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम। और यूपीएससी वाले बच्चे या स्टेट पीसीएस वाले बच्चे भी और यूपी के बच्चे भी इन बेसिक चीज़ों को समझ सकते हैं। आज हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, फिर हम थोड़े से और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो परसेंटेज है क्या? जो परसेंटेज की मैं बात करता हूँ, तो परसेंटेज है क्या? देखिए, परसेंटेज को हम देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1/2 लिखा है, इसकी परसेंटेज क्या है? तो परसेंटेज में देखिए 1/2 की परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया 50%, है ना, 50%। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये प्रतिशत, प्रतिशत मतलब कि बेटा सीधी सी बात करूं कि कितने प्रतिशत से, कितने 100 से वो डिवाइड, अगर मैं इसको पूरा खोल के लिखूं तो ये ऐसे भी हो सकता है। यानी कि मैं x% अगर मैं कोई चीज लिखता हूं तो वो क्या है बेटा, वो है एक्सपोन में 100, है ना। ये तो हमने प्रतिशत में लिखा है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो इसकी ये है ना। अगर मुझे मान लीजिए 25% लिखना है तो क्या हो जाएगा भैया, 25/100। अगर मुझे कुछ कोई चीज़ कन्वर्ट करनी है ना, मुझे कोई चीज़ कन्वर्ट करनी है, मान लीजिए मुझे कन्वर्ट करना है 1/4%, 1/4, है ना। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 में इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 25%। ठीक है, ये चीज़ ओके, क्लियर है? ओके। अब देखिए, अब इसमें होगा क्या कि या तो हम किसी चीज को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। जब हम किसी भी चीज को बढ़ाते हैं तो आप क्या करते हो, है ना। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ रुपए हैं, है ना, 10 रुपए हैं, है ना, 10 रुपए हैं, और मेरे पास 2 रुपए और आ जाए तो मैं क्या करूंगा, उसमें ऐड करूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास, मैं उसमें से 2 रुपए स्पेंड करूंगा तो उसमें से लेस कर दूंगा, है ना। यही हम करते हैं। तो बस इसी फंडे को ही हमें यहाँ पे हमें उपयोग में लाना है, इसी को ही अप्लाई करना है, हमारा प्रतिशत का काम हो जाएगा। अब हम किसी भी चीज को हम यहाँ पे क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, जब कोई चीज आपकी बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे। अगर मान लीजिए किसी भी कोई भी चीज आपकी लेस होगी तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, है ना, जो भी वो वैल्यू है ना। जितने प्रतिशत अगर वो बढ़ता है तो ऐड कर दिया, अगर हमने घटाया है तो वो हमने डिवाइड कर दिया। अगर वो कहता है कि फर्स्ट टाइम वो इंक्रीज हो रही है ना, मान लो वो फर्स्ट टाइम 20% इंक्रीज हो रही है ना, तो बेटा हमने क्या कर दिया, उसमें 20% इंक्रीज कर दिया। फिर कहता है कि वो 10% डिक्रीज हो रही है, तो बेटा हमने क्या है, ये सीरीज चलती रहेगी, 10% हमने डिक्रीज कर दिया, है ना। फिर वो बोलता है कि थर्ड टाइम जो है फिर इंक्रीज हो रही है 10% या 20% या 25%, तो हम फिर से यही रिपीटिशन करते चलेंगे, तो ऐड करेंगे, पर जब इंक्रीज होगा, जब डिक्रीज होगा तो डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे उसको, है ना। तो ये सीरीज चलती रहेगी अनटिल अनलेस जो भी हमारी रिक्वायर्ड जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, जो जहां तक गिवन है हमारे पास उसको हमने वहां तक ही इसको बनाना है ना। अब देखिए, अब पहले हम देखते हैं कि कोई चीज, है ना, अगर मैं कहूं कि ए की आय, है ना, ए की आय जो है बी की आय से, ए की आय बी की आय से 33 सही 1/3% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ए की आय बी की आय से 33% ज्यादा है ना। तो देखिए, बी की आय कितनी है, अब देखिए हमें पता नहीं तो हम क्या करेंगे, बी की आय मान लेते हैं 100 रुपये, है ना, सिंपल सी। तो भैया वो ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय हो जाएगी, इसमें अगर आप जोड़ दोगे 33 से 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 33 से 1/3 को लिख सकते हैं
यानी कि 33 या 99, 33 या 99 और एक 100, है ना, जब इसको हम खोलते हैं, है ना, 100/3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया भैया, ये इसको मैं लिखता हूँ 33% है ना, 33%, तो ये यहाँ पे कितने हो जाएगा बेटा, ये 100 प्लस में 100/3, तो कितना हो गया, ये इसको जब हम ब्रेक करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना, 300 और प्लस 100, 400/3, ये कितनी होगी, ए की आय हो गई, है ना। अब वो क्या है, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है बी की आय। ठीक है, तो बी की आय देखिए अब कितने प्रतिशत कम है बी की आय, तो अगर मैं 400 में से मैं ए की आय घटाऊं, ए की आय हमने कितनी मानी थी 100, तो कितना आ जाएगा बेटा 100/3, इतने इतनी कम है। अब पूछ रहे कितने प्रतिशत कम है, अब बेटा किससे कम है, ए से कम है, तो 100/3, 100/3 तो मेरे पास आ गया। अब देखिए ये तो उनका डिफरेंस है ना, 100/3 उसका डिफरेंस है, तो वो किससे पूछ रहा है, ए के रिस्पेक्टिवली, तो ए की आय जितनी है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना है भैया, यहाँ पे भी ए की आय जो है यहाँ 33 है ना, और यहाँ पे हमने कितनी निकाली 400/3। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें प्रतिशत निकालना है। तो बेटा देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे 100/3, इसको करेंगे 3/400, 400, तो गुणा में 100, 3 से 3 कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये कट गया, तो ये आ गया 25%। ठीक है, बोलोगे सर समझ में नहीं आया, मान लिया नहीं आया, फिर से देखते हैं। मैंने बोला ए की आय बी की आय का 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है ना। अब देखिए, अब अगर ए की आय 25% कम है ना, 25% कम है ना, तो ऑब्वियसली बी की आय ज्यादा होगी। अब हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए, जब ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय कितनी है बेटा, बी की आय होगी 100 रुपीज, 100 मान लिया हमने, तो ए की आय कितनी हो जाएगी बेटा, तो ये 100% है, 100 रुपये हो गया ना, तो हम इसके से माइनस करते हैं कितना, 100 - 25, है ना, ये 25% को हम 25 रुपये मान लेते, तो हमारी कितनी होगी, मान लीजिए ये 75 रुपये हमारी ए की आय हो गई। अब वो फिर से क्या पूछ रहा है कि ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है, किसकी बेटा, बी की, तो बी की आय और ए की आय में डिफरेंस कितना निकाला आप लोगों ने, 25, 100 - 75, 25। ठीक है, अब वो किससे पूछ रहा है, तो बी की आय, है ना, ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, ये किसके रिस्पेक्टिवली पूछ रहा है, ए की आय से, ए की आय कितनी है हमारे पास 75, तो 25/75 गुना में 100। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, अब इसको एग्जाम में कैसे बनाना है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर देखिए यहां पे वो कह रहा है, वो कह रहा है कि 25% कम है ना, तो देखिए जितनी कम है हम उसको लिख लेते हैं ऊपर। अगर वो कह रहा है कम है, तो आपने 100 हम मानते हैं किसी भी चीज को, उसमें से माइनस कर दो और इंटू में 100 कर दो, कर दिया, ये बेटा 100 - 25 कितना आ जाएगा, 75, 3, तो 100/3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वो बोलता है बेटा कि वो 25% ज्यादा है, तो बी की आय कितने प्रतिशत कम है, तो फिर से वही चीज है ना, इस चीज को हम 33%, 33:1/3% है ना, वो लेकर के समझा था। अब इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। तो क्या है बेटा, देखिए 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है ना, तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। ठीक है, अब देखिए बी की आय कितने प्रतिशत कम है बेटा, आप क्या करोगे, 25% तो ऊपर हो गया। ठीक है, तो
100 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 75 इंटू में 100, 33:1/3%। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए अपनी आय का 20% खाने पर खर्च करता है। ठीक है, मान लीजिए उसकी आय है कितनी, 100 रुपये। ठीक है, तो 20% खाने पे खर्च करेगा। ठीक है जी, तो 100 रुपये का 20% कितना हो गया बेटा, यानी कि खाने पर कितना खर्चा निकाला उसने, खाने पर निकाला 20 रुपये। अच्छा, तो कह रहा है शेष राशि का 25% भोजन पर। अब देखिए 20 रुपये से निकाले तो शेष राशि कितनी बची बेटा, 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपये। अब इसका 75%, है ना, तो शेष राशि का 25%, सॉरी 25% वो क्या करेगा, किस पे, मनोरंजन पर खर्च करा। तो ये भी निकाल लेते हैं हम, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी कि 20 रुपीज वो किस पे कर रहा है बेटा, वो कर रहा है मनोरंजन पर। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि शेष राशि का 40% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। ठीक है, शेष राशि कितनी बची बेटा, अब देखिए यहां 80 बची थी, 80 में से 20 और घटा दिए तो 60 रुपए बच गए। तो शेष राशि का 40%, ये 40%, ठीक है, किस पे खर्च कर रहा है, यानी कि 24 रुपये आ गए, 6 चौक 24, 24 रुपये ये किस पे कर रहा है बेटा, शिक्षा पर, शिक्षा पर। अब उसके पास शेष जो उसके पास है ना, वो 2400 रुपए की प्रतिशत, 2400 रुपए की बचत है। तो उसकी आय हमें बतानी है कि उसकी आय कितनी है ना। तो अब देखिए टोटल उसने खर्चा कितना किया, 20 × 20 40, 40 में से अब देखिए, अब यहाँ पे 40 और ये कितना हो गया बेटा, 64 रुपये उसका खर्चा हो गया, है ना। और हमारे पास कितनी सेविंग होगी, ये 100 में से अगर मैं 64 घटा दूं, है ना, तो ये 36 है ना। तो ये 36% किसके बराबर बेटा, ये 36% मैं बात करूं तो ये मेरी है 2400 रुपये के बराबर। ठीक है, उसने 100 रुपये में से बेटा 64 रुपये तो खर्चा कर दिया, तो ये बचा हमारे पास 36%। तो अगर मैं देखूं तो कुल आय कितनी, जो कुल कितनी आय निकल जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 36% किसकी, ये किसी एक्स की वैल्यू है ना, किसी हम क्या की मान लेते हैं या एक्स की मान लेते हैं। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2400 अपॉन में 36 गुणा में 100। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12×3 = 36, 200, तो कितना हो जाएगा, ये कोई वैल्यू उसकी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए एग्जाम में हम इसको कैसे कर सकते हैं, एग्जाम में हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखिए कि मान लीजिए कोई आय 100 है ना, उसका 20% खर्च खाने पर, है ना, 20% खाने पर, है ना, और तथा शेष राशि, अगर 20% आपने इसमें से खाने में से निकाल दी तो शेष राशि कितनी बचेगी बेटा, 100 माइनस 20। मैंने कहा शुरू में ही बताया था, अगर कोई चीज बढ़ानी तो आप प्लस कर दोगे, कोई चीज घटानी तो आप माइनस कर दोगे। फिर कह रहा है कि उस पे तथा शेष राशि का 25% मनोरंजन पर तथा शेष राशि का 40% शिक्षा पर। तो बेटा इसका जो है 25% मनोरंजन पर, तो 25% मनोरंजन पर कर देगा तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे इस शेष राशि का, यही उसके पास बचेगी, है ना। 100 में से, अब देखिए आप इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, हम इसी रिपीटिशन को चलेंगे, इसी को समझेंगे। 100 रुपए में से अब मान लेते हैं इसके पास 100 रुपए बचेगा तो इसी का, 100 रुपए में से उसने फिर से 25 रुपए खर्च कर दिए, तो बची कितनी बेटा, 75 यहाँ पे। फिर वो अगेन कह रहा है कि शेष राशि का 40%, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 100 माइनस 40 अपॉन में 100। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या रख देते हैं हम, वैल्यू 2400 के इक्वल। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दे, ये बची हुई राशि बच गई ना बेटा। अब 100 में से 40 उसने खर्च कर दिया, 60 बच गई यहाँ पे, और ये 60 इसके 2400 के बराबर। इसके पॉइंट ऑफ समझा रहा हूँ, है ना, 60 एक्चुअल में नहीं है ना। तो अब इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, 100 इंटू में 80 बटे में 100, 75, 100, 60, 100 इक्वल टू 2400। ये कट गया, 20 चौके 20 पंजे,
ठीक है, 100 और आना था यहाँ पे, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया बेटा, ठीक है, 100 और आना था, ये 100 से यहाँ कट जाए, तो हमारे पास कितना आना था बेटा, 200 गुना में 100 बटे में 3, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, ये वही संख्या है जो हमने यहाँ निकाली थी, है ना। तो ये वही संख्या है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे 100 और आना था ना, 100 का प्रतिशत अगर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई बेटा, ये वैल्यू आ गई इसके पास में, तो ये हमारी आय थी उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मिश्र धातु में 36%, है ना, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला हो गया। इसमें देखते हैं, किसी मिश्र धातु में गोल्ड जो 36%, चांदी 48%, शेष मात्रा में तांबा है। अब देखिए, यदि सोने एवं चांदी की मात्रा में 960 ग्राम का अंतर है, ठीक है, उसने लिया गोल्ड, उसने लिया चांदी, उसने लिया तांबा, ठीक है, और एक मिश्र धातु बनाई। उसने बोला कि सोने और चांदी का जो है, जो अंतर है ना, अंतर देख लेते हैं, यानी कि 48% अगर मान लीजिए चांदी है, उसमें 36% मैं उसमें से माइनस कर दूं, तो ये अंतर कितने ग्राम का है, ये है 960 ग्राम का। ठीक है, तो हमें बताना है कुल भार कितना है। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना होगा, 48 में 36 गया बेटा 12%, और ये किसके बराबर, 960 के। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 12% किसी एक्स वैल्यू का मान लेंगे ना, 12% कोई चीज होगी उसी का ही तो होगा ये, है ना। तो एक्स लिख लेते हैं यहाँ पे, तो एक्स इज इक्वल टू कितना, 960 अपॉन में 12, और प्रतिशत में है तो यहाँ इसको तोड़ दें, क्योंकि 12% मुझे पता है ये 100, तो 12 अपॉन में 100, तो 100 क्या ऊपर चला जाएगा, 12 आठे 96, तो ये आ गया बेटा 8000, है ना, 8000 ग्राम, या हो गया 8 kg। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है आज। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, ए के पास कुल 50% आम है ना, ए के पास कुल 50% आम है। अच्छा जी, 50% आम है, लिख लिया मैंने, और 25% संतरे हैं, 25% संतरे हैं, ठीक है, तथा शेष फलों की संख्या 1500 है, शेष फल, है ना, शेष फल। ठीक है, अब देखिए आपको वो नहीं करना है ना, तो वो नहीं करना जो मैंने बताया था, 100 माइनस 50, ठीक है, 100 माइनस 25, ठीक है, और ये जो अभी सीखा था, तो ये कितना, 50 अपॉन में 100, और ये 75 अपॉन में 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500, है ना। ऐसे नहीं करना है इसको, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो बताता हूं, कि यहाँ पे जो बोला है उसमें था शेष बचे हुए फल, है ना, तो शेष जो थी टर्म आई थी, है ना, रिमेनिंग मनी जो आई थी, तो उसमें से हमने लेस करके उस तरह से क्वेश्चन किया था, जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, है ना, जो सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या करना है कि 50% आम है और 25% संतरे हैं, है ना। अब शेष बचे हुए काम नहीं है, तो 50% और 25% दोनों को जोड़ दिया, यानी कितने हो गए बेटा, 75% हो गए, है ना। तो शेष कितने प्रतिशत फल बचे बेटा, 100 में से अगर मैं 75 माइनस कर दूं तो बचा 25% फल मेरे पास बच गए, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, इसकी वैल्यू है 1500 रुपये। तो 25% ऑफ एक्स मैंने मान लिया, है ना, एक्स मान लिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 6000, 6000 उसके पास फल थे। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये वाला लेते हैं, है ना। ए की आय बी से 25% अधिक है, तो ए की आय का कितने प्रतिशत है ना। देखिए अब आपको ये नहीं करना है 25% है, और अपॉन में अधिक है तो 125, है ना, नीचे 100 प्लस कर दोगे, है पहले हमने वहां पे माइनस किया था, है ना, तो हमने निकाला था। तो यहाँ कभी ऐसा नहीं कर दो, 125, 25 अपॉन में 125 आ गया, और इनटू में 100 निकाल दिया आपने, 100/3। क्वेश्चन को पहले समझना है क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ए की आय बी से 25% अधिक है,
ठीक है। तो 25% अधिक है तो हम देख लेते हैं क्या है भैया। तो 25% अधिक है ना। तो बी की मान लेते हैं 100, तो ए की कितनी होगी 25% अधिक है, तो इसमें 100 में हमने 25 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 125। ठीक है भाई, ये क्लियर है। तो बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है ना। अब देखिए बी की आय कितना है भैया, बी की आय है 100, ए की आय का कितने प्रतिशत है ना। तो ये ए की आय कितनी है ये, और प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 पंजे 125, 25 और 100, यानी कि जो बी की आय है वो ए की आय का 80% है। ठीक है भाई, आप लोगों के पास बुक्स हैं, बुक्स में क्वेश्चन दिए हैं, आप प्रैक्टिस करो है ना, थोड़े बहुत जो भी प्रैक्टिस है, और एसएससी सीजीएल के जो पुराने क्वेश्चन है आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, परसेंटेज से रिलेटेड आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा है ना। तो ये हमारा आंसर होगा है ना। तो थोड़ा सा लैंग्वेज पे फोकस करना कि अब उसने ये नहीं पूछा बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है, उसने पूछा कितना है, कितने है ए की आय का है ना। कम ज्यादा था पहले, तो हमने कितना था कि कितने प्रतिशत कम है या ज्यादा है। अब कितना कितने प्रतिशत है आय का कितने प्रतिशत है ना, तो कम या ज्यादा नहीं पूछ रहा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ाने पर क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव होगा। ठीक है, अब देखिए जब 25%, अब हमें पता है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है बेटा, पाई आर स्क्वायर है ना, ये हमें पता है। ठीक है, आर रेडियस होती है, त्रिज्या बोलते हैं, पाई एक वैल्यू होती है ना। तो उसको हम गुणा करते हैं, ये आर होती है, ये सर्कल है, वृत्त है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या गिवन है हमारे पास, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, अब देखिए 25% ज्यादा है ना। तो पाई इंटू में आर प्लस में 25%, तो 25% का मतलब तो यही हुआ बेटा इसका स्क्वायर है ना। तो हमें क्या निकालना है कि बी की, अच्छा हाँ, तो क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा है ना। प्रभाव पड़ेगा तो बेटा जो नया चेंजेस किया है हमने उसमें से पुराना जो हमारे पास क्षेत्रफल है वो माइनस कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें निकालना है कितना प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो पाई, ये 100 आर, सॉरी ये आर स्क्वायर है ना, हाँ ये हो गया 100 प्लस में 100 आर प्लस में 25 अपॉन में 100 का स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे कोई चेंज आएगा है ना, उस चेंज को आप यहाँ पे नोट करोगे, फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको इस फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, ये डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है ना। मैंने बताया, क्या बताया भैया, कि जब हमें कोई चीज बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, कोई चीज बढ़ानी तो हम 25 ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर देखिए अब ये दो बार ही हो रहा है, आर स्केयर है ना, पाई आर स्केयर, तो दो बार ही चेंज हो रहा है। अब पाई से आप भूल जाइए पाई को, है ना, पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, उसी से मल्टीप्लाई होगा, जो चेंज होगा इसी से होगा 25% से। तो दो बार ही, तो फिर से मैं इसको कर देता हूं, ये हो गया 125 अपॉन में 100, 25 पंजे 25, या तो इसको ऐसे ही रहने दो है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, 125 अपॉन में 100। ठीक है, 125 का स्केयर क्या होगा बेटा, 125 का स्केयर होता है 25, 625। ठीक है, 125 50 156, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 125 के स्केयर की, स्केयर निकालना भी हम सीखेंगे है ना। तो अभी इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 156 25, और नीचे क्या है बेटा 100। ठीक है, तो अगर हम 100 से डिवाइड करें है ना, तो हम इसको डिवाइड ना करके दो दशमलव के बाद हम यहाँ पे वो दो अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए बेटा ये हमारी वैल्यू आ गई, तो 156, अब देखिए 100 पहले क्या थी, इसकी वैल्यू 100 थी मान लीजिए है ना,
पाई स्क्वायर की वैल्यू 100 थी, अब होगी 156.25। तो आप क्या करोगे, 156.25 में से 100 लेस कर दो, जो आपकी वैल्यू आई, ये हमारा परसेंटेज एरिया चेंज हो गया। बहुत ईजी था ये तो, है ना। तो इसको आप फॉलो करना। ओके, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, कि दो संख्याएं हैं, थर्ड संख्या से 25% 50% अधिक है। दो संख्याएं, है ना, दो संख्याएं थर्ड संख्या से, है ना। अब देखिए, अब थर्ड संख्या के रिस्पेक्टिवली बात करें, थर्ड संख्या को हम मान लेते हैं, थर्ड संख्या मान लेते हैं 100। ठीक है। अब दो संख्याएं, अब वो दो संख्याएं कौन सी हैं, वो एक 25% ज्यादा है, एक 50% ज्यादा है ना, थर्ड से। तो जो हमारी पहली संख्या है, फर्स्ट हमारी क्या हो जाएगी बेटा, 100 प्लस में 25। सेकंड क्या हो जाएगी बेटा, हमारी 100 प्लस में 50। ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 125, ये वैल्यू आ गई 150। ठीक है। तो अब ये बताना, दूसरी संख्या पहले से कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 150 माइनस 25। अब पहले की बात हो रही तो पहले के रिस्पेक्टिवली तो ये कर दिया, और ये हो गया। तो 25 माइनस 125 इंटू में 100। ठीक है। तो हाँ, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है ना, दूसरी संख्या, सॉरी, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है। तो 25 पंजे, और 25, ये हो गया 25 पंजे, है ना। तो ये हो गया 5 20, सॉरी 25 से 25, 25 पंजे ये, ठीक है। तो 5 20, यानी कि 20% वो कितनी ज्यादा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 20% ज्यादा है। ठीक है। एग्जाम में आपको इस तरह ही क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। ठीक है भाई। तो ये आप लोगों का टॉपिक था प्रतिशत वाला। होपफुली आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ। अगर आपको क्लियर लगा, अगर आपको थोड़ा समझ आया हो और टॉपिक क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करना, और आप फिर से वीडियो देखना, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से थोड़े से और इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ताकि आपके एसएससी सीजीएल या किसी भी रिलेटेड वन डे एग्जाम के लिए आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। ठीक है। तब तक के लिए हम आपको नमस्कार कहते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।